हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज हम 9th क्लास का जो चैप्टर स्टार्ट किए थे लास्ट टाइम, जिसमें हमने वर्क डन स्टडी किया था, उसी का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम आज एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी और स्पेशली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी हम बोल किसको रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी। देखिए, दिन भर आप जो भी कोई काम करते हो वो किसी न किसी टाइप की एनर्जी को ही यूटिलाइज करके कर रहे हो। एक टाइप की एनर्जी किसी दूसरी टाइप की एनर्जी में आप कन्वर्ट कर रहे हो सकता है कि आपके अंदर मस्कुलर एनर्जी, आपने मस्कुलर एनर्जी को यूज किया किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया आपका मस्कुलर एनर्जी। ठीक है, सो वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी है। एक टाइप की एनर्जी से दूसरे टाइप की एनर्जी में एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एनर्जी को डिफाइन कैसे करें। एनर्जी इज जनरली द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी किसी भी वर्क को करने की एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। द एबिलिटी to do work, the ability to do work is called energy. एनर्जी एक टाइप में एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? सेम एज दैट ऑफ वर्क। ठीक है, सेम एज दैट ऑफ वर्क, ये एनर्जी की यूनिट होती है। अब एनर्जी कौन कौन सी टाइप की एनर्जी है? देखिए, एनर्जी से हमारा मतलब है कि जितनी भी तरह की एनर्जी आपके सामने आती है, वो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, मस्कुलर एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, बहुत तरह की एनर्जी है। और एनर्जी हमेशा इस यूनिवर्स के अंदर कांस्टेंट रहती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी ना तो हम बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी कैन नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, चलो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी, वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी आप सबने सुना भी होगा, बहुत सारी एनर्जी आपने स्टडी की होगी। ठीक है, तो उनमें कौन कौन सी टाइप है? जैसे हमने कह दिया भाई हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी हो सकता है। इसके अलावा साउंड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट लाइट एनर्जी। और क्या हो सकता है? मस्कुलर एनर्जी। ठीक है, और क्या हो सकता है? इसके अलावा देखो, हम काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और क्या हो सकती है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, बहुत तरह की एनर्जी होती है। इसके अलावा टाइडल एनर्जी, टाइड से बनती है जो। ठीक है, टाइडल एनर्जी। ठीक है, और क्या हो सकती है? वेव्स एनर्जी। ठीक है, और भी बहुत सारी होती है, बहुत तरह की एनर्जी होती है, जिसमें सोलर एनर्जी भी है। ठीक है, बट मैं इतने टाइप के जो एनर्जी आपको बता रहा हूं, ये आपस में एक दूसरे में क्या होती है, इंटरचेंज होती रहती है। अब देखिए, ये इतनी तरह की एनर्जी में मेनली हमारे चैप्टर के लिए, हमारे चैप्टर के हिसाब किताब से कौन सी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो ये तीन जो हम पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करें?
व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय काइनेटिक एनर्जी। आपके आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स उसके पास में कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। यानी एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन डेफिनेटली इट कैरीज काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के पास जो भी एनर्जी है ड्यू टू इट्स मोशन, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। दैट इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अब मैं मान लेता हूं कि हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है and it is moving with v velocity, it is moving with v velocity। ओके, तो अगर ये v velocity से मूव कर रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। हम काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन भी करेंगे। काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इसको ड्राइव कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी हो या कोई भी टाइप की एनर्जी हो, ये याद रखना कि उसको भी हम जूल में ही मेजर करेंगे। अब इसका कंसेप्ट आप समझिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी वेलोसिटी को हम डबल कर दें, 2v कर दें, देन हाउ इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी अफेक्टेड। जैसे मान लिया कि पहले k1 जो है वो कितना था, हाफ m v स्क्वायर ये था। जैसे ही वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी k2, नई काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, हाफ m v की जगह पे आ गया 2v का स्क्वायर। अब देखो इसको हम लिखेंगे तो हाफ m और v स्क्वायर और इनटू में 4b आ गया। देखो 2 का 2 2 जा 4, दैट मींस ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी तो k2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स k1। देखो ये एनर्जी हाफ mv स्क्वायर जो है वो पहले k1 के बराबर थी और 4 एक्स्ट्रा यानी 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर हम स्पीड को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स। अगर वेलोसिटी को 3 टाइम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी। वेलोसिटी को अगर 4 टाइम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने को पता चल गया। इसके साथ साथ अगर मास को डबल करते हैं, देखो मास यहाँ पे सिंपल है यानी कोई स्क्वायर नहीं इसके ऊपर, अगर मास को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। मास को अगर ट्रिपल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी ट्रिपल हो जाएगी। ठीक है, बट वेलोसिटी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होती है, वेलोसिटी को 3 टाइम्स करने से काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स, और वेलोसिटी को अगर 4 टाइम करेंगे तो 16 टाइम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। नाउ कम टू द डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। Expression for kinetic energy. Let's consider an object having mass m and it is moving with velocity v. Okay? कब मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, जब हमने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया। पहले मान लेते हैं कि ये इसकी वेलोसिटी जो है जो भी थी वो 0 थी, और जैसे ही हमने इसके ऊपर कुछ f फोर्स अप्लाई किया और f फोर्स अप्लाई करने से ये s डिस्टेंस कवर करने के बाद, s डिस्प्लेसमेंट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया और इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, दोबारा ध्यान से समझिए, ऑब्जेक्ट जिसका मास m है विच इज एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट पे है। हमने क्या किया, एक नॉन जीरो फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर। नॉन जीरो फोर्स जैसे ही अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहां से मूव करेगा। नॉन जीरो फोर्स अप्लाई करते ही ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्प्लेसमेंट s कवर की और इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते v हो गई। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम अब कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या कहा, लेट कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m which is at rest इनिशियली, स्टार्टिंग में वो क्या है, रेस्ट में है, एंड ए फोर्स F is applied on it. The object gain v velocity after covering S डिस्प्लेसमेंट। यानी क्या किया, जैसे हमने इसके ऊपर F फोर्स अप्लाई किया, उसने S डिस्प्लेसमेंट किया और उसकी वेलोसिटी क्या बन गई, v।
सो इन दिस वे जो वर्क डन हुआ, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। वर्क डन क्या हुआ? वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन हमने पढ़ा था W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हम पीछे के चैप्टर पे पढ़ के आए हैं, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब एक्सेलरेशन कितनी हुई है ये हमें नहीं पता, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है, वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। ये याद रखना, अभी हम आगे पढ़ेंगे। एनर्जी को हम वर्क डन में और वर्क डन को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वर्क एनर्जी लॉ कह सकते हैं, या वर्क एनर्जी थ्योरम भी कह सकते हैं उसी को, ठीक है। सो W इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है V माइनस यू डिवाइड बाय T। या तो ये लगा सकते हो, या फिर आपके पास एक और फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, जिसको हम लिख सकते हैं V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2s, ठीक है। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। कहां से आया है एक बार फिर से अलग से बता देता हूं इसको। आपने फॉर्मूला पढ़ा है V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2as, ठीक है। और A का फॉर्मूला यहां से ड्राइव करेंगे तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2s। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s और इनटू s। इस s से ये s कैंसिल, और u क्या है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो है 0। इनिशियल वेलोसिटी को u से, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया, तो ये वर्क डन जो आता है कितना आ गया अब, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं। इसका जो वर्क डन आया है W इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, क्योंकि u क्या हो गया? एस u इज इक्वल टू 0। इनिशियली ऑब्जेक्ट कहां पे था? रेस्ट में था। तो यही वर्क डन किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। सो काइनेटिक एनर्जी को हमने एक्सप्लेन कर दिया। काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन किया तो किस तरीके से एक्सप्लेन किया? काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। ओके, इस तरीके से आप डेरिवेशन इसका कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ओके, तो इस तरीके से अब अपने को इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पता चल गया? वर्क डन पता चल गया, ठीक है। वर्क डन के बाद वर्क डन का नेचर, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कैसे कैसे होता है वो पता चल गया। उसके बाद हमने एनर्जी के बारे में स्टडी किया, टाइप्स ऑफ एनर्जी, और देन काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आज हमने इतना ही स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको समझ आया हो, ठीक है, तो जरूर से जरूर चैनल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपका कमेंट जरूर मुझे देना, और जितने भी लेक्चर प्रीवियस हैं वो भी जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ठीक है। ओके, गुड लक।